हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो रोज़ की तरह फिर से हम लोग आ गए हैं कहाँ पे, जहाँ पे रोज़ आते हैं अपने प्लेटफॉर्म GIC मास्टर यूट्यूब चैनल, जो कि हम लोग आप लोगों को फ्री कंटेंट प्रोवाइड करता है। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कंटेंट प्रोवाइड करता है। तो आप लोग को PDF कंटेंट चाहिए, आप लोग चाहते हैं कि हम लोग न लिखें और वीडियो देख के और रिवाइज कर लें, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यूट्यूब चैनल पे टेलीग्राम पे जाएंगे। टेलीग्राम पे जाएंगे, वहाँ पे डाल देंगे बायोलॉजी बाई विवेक। बायोलॉजी बाई विवेक डालेंगे तो आप लोगों को सभी का PDF फॉर्मेट आप लोग को वहाँ पे मिल, और टॉपिक क्लासेस भी आप लोग जाइए और चैनल को ज्वाइन कीजिए। और आपको सभी PDF जितने भी आप लोगों को क्लास देखना है, इस PDF को आप लोगों को नीड चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो टेलीग्राम पे अगले दिन जो है आप लोगों के टेलीग्राम पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मेरे बच्चों, आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो पहले से करवाइए भाई, क्योंकि आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग कुछ तो आप लोगों का हक बनता है कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप लोगों से कोई फीस नहीं लेते हैं। आप लोगों का फीस यही है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करवा दीजिए चैनल को। प्लीज़ मेरे बच्चों, आप लोग इतना काम कर दीजिए मेरे लिए, जो आप लोगों को इतना चिल्ला चिल्ला के बोलता है, उसके लिए आप लोग इतना सा काम कर दीजिए। यही आप लोगों का सोचते हैं कि गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ दे दिया जाए गुरु जी को, तो आप लोग यही गुरु दक्षिणा आप लोगों का है कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सहपाठियों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने मैत्रियों तक, और जो मैत्री लोग हो मित्रों तक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो आइए आज कल हम लोगों ने देखा था ओइसोफेगस के लिए सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम था, तो हम लोग पूरा कंटेंट नहीं देख पाए थे। बाकी फॉर्मेट हम लोग का स्लाइड जो है प्रिपेयर था, तो पूरा नहीं देख पाए थे। उसी के आगे का आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कल हम लोगों ने देखा था ओइसोफेगस। क्या देखे थे? ओइसोफेगस, फूड पाइप जिसको कहते हैं, फूड पाइप कल देखे थे। उसके बाद हम लोग देखे थे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है, जिससे फूड क्या होता है, हम लोग का ओइसोफेगस में जो होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन फेज होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, फूड माउथ टू स्टमक में पहुंचता है, उस मूवमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। ये कल आप लोगों को बताए थे। तो आज जो है हम लोग उसके आगे चलेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, लोग ओइसोफेगस के बारे में बता दिए थे। ये मेडिएस्टिनम, मेडिएस्टिनम को आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मेडिएस्टिनम जो होता है, मेडिएस्टिनम कहाँ पे होता है, जो हम लोग का ओइसोफेगस जाता है तो चेस्ट कैविटी है, तो उस चेस्ट कैविटी, छाती जो होता है, छाती इसको ठोके कहते हैं, इसको ठोकते हैं आप लोग, वो छाती चेस्ट की कैविटी से होता हुआ ओइसोफेगस स्टमक में जाता है। तो जिस कैविटी से होता हुआ जाता है वो स्टमक में, उस कैविटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, मेडिएस्टिनम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू लोग? मेडिएस्टिनम कहते हैं, मेडिएस्टिनम, जो कि क्या करता है, कंट्रोल करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग में कंट्रोल करता है, किसके, ओइसोफेगस से। ठीक है मेरे बाबू लोग, ये हम लोगों ने बताया था। इसके बाद आइए, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भी हो गया था। हम लोग का स्टमक कहाँ पे थे बाबू लोग, स्टमक पे थे, यहीं पे थे ना। तो यहाँ पे दिया है कि क्या दिया है, स्टमक इज ए बैग लाइक ऑर्गन हाईली मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन द चर्निंग फूड। क्या दिया है, चर्निंग फूड। मतलब हम लोग का स्टमक जो होता है वो कैसा होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है बाबू, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, हाईली मस्कुलर होता है, उसमें मसल्स पाए जाते हैं, जो किस में हेल्प करता है, फूड के चर्निंग में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है बाबू लोग, फूड के चर्निंग में हेल्प करता है।
फूड के चर्निंग में हेल्प करता है। किसमें? चर्निंग। चर्निंग का मतलब होता है भोजन को पूरी तरीके से मथना। जैसे क्या होता है, गांव में दही होता है, दही से छाछ बनाया जाता है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, घी निकालते हैं, तो क्या होता है इस तरह का हम लोग का मथनी होता है, उससे क्या करता है हम लोग रोटेट कराते हैं, ऐसे हम लोग क्या करते हैं चर्न कराते हैं, मथते हैं। तो उसी तरह हम लोग के स्टमक में जो होता है फूड पार्टिकल्स जो जाता है, चर्निंग होता है, वो जाता है, एकदम घूम जाता है, पूरा एकदम ग्राइंड होता है मिक्सर में, उसी तरह ग्राइंड हो जाता है हम लोग के स्टमक में। ठीक है, यहाँ पे दिया है द वॉल ऑफ द स्टमक सीक्रेट। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए, सॉरी, ये हम जूम करके आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये अब समझ में आ रहा है। स्टमक वाला पोर्शन यहां से हम लोग देख रहे हैं, ये स्टमक, ये देखिए बाबू, ये क्या है, ये स्टमक का पोर्शन है, ये यहां से स्टमक का पोर्शन है। ठीक, ये स्टमक का पोर्शन है। हम लोग का स्टमक जो होता है, देखिए बैग लाइक बैग की तरह है कि नहीं, इसी में हम लोग का फूड पार्टिकल्स जो आता है वो क्या करता है, चर्न करता है, मतलब ग्राइंड हो जाता है, पूरी तरीके से ग्राइंड होता है इसमें हम लोग के फूड पार्टिकल्स। फूड पार्टिकल पूरी तरीके से क्या होता है, ग्राइंड हो जाता है इसमें। ठीक, हम लोग के स्टमक के जो होते हैं 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। और एक यहाँ होता है। कितने पार्ट्स होते हैं बाबू? 4 पार्ट्स होते हैं। कितने? 4 पार्ट्स। पहले को क्या कहते हैं हम लोग? फंडस कहते हैं, एकदम याद रहे, फंडस। दूसरे को क्या कहते हैं हम लोग? कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं, कार्डियक। तीसरे को हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं। चौथा हम लोग का क्या होता है? पाइलोरिक। क्या होता है बाबू? पाइलोरिक होता है। ठीक, इतना आप लोग देख लीजिए। क्या है पहला? फंडस। नहीं समझ में आ रहा है? आ तो रहा है बाबू। पहला क्या हम लोग का है? फंडस है। दूसरा क्या है? कार्डियक है, कार्डियक, ये कार्डियक है। तीसरा बॉडी, और चौथा क्या है हम लोग का? पाइलोरिक है। चौथा क्या है बाबू? पाइलोरिक है। ठीक है, चौथा हम लोग का क्या है? पाइलोरिक है। इसके बाद हम लोग का बाबू जो होता है, यहां पे जहां पे हम लोग का, ये देखिए, यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, यहां से क्या होता है? स्टमक जुड़ता है, और यहां इसके ऊपर हम लोग का क्या होता है? ओइसोफेगस होता है, ओइसोफेगस। इसके ऊपर ओइसोफेगस, जिसको हम लोग फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, फूड पाइप के नाम से जानते हैं। तो ये ओइसोफेगस हो गया। यहां पे होता है हम लोग का ओइसोफेगस स्फिंक्टर। क्या होता है? ओइसोफेगस। यहां पे हम दिखा दे रहे हैं इस साइड। ये क्या होता है हम लोग का? ओइसोफेगस स्फिंक्टर होता है बाबू, स्फिंक्टर। क्या होता है? ओइसोफेगस स्फिंक्टर। और जहां पे हम लोग का स्टमक और इंटेस्टाइन का कॉम्बिनेशन, जहां पे ज्वाइंट्स होता है, जहां से यहां से हम लोग का क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से हम लोग का स्टमक रहता है, तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पाइलोरस स्फिंक्टर, स्फिंक्टर। ठीक, ये क्या होता है? पाइलोरस स्फिंक्टर। ठीक, हम लोग के फूड का सबसे ज्यादा चर्निंग जो होता है, सबसे ज्यादा चर्निंग जो होता है हम लोग के, वो किस भाग में होता है? कार्डियक वाले पार्ट में सबसे ज्यादा चर्निंग होता है। मतलब सबसे ज्यादा फूड जो होता है वो घूमता है, सबसे देर तक घूमता है, सबसे ज्यादा देर तक मथता है। वो कहाँ पे मथता है? ग्राइंड होता है, कुछ भी कह सकते हैं। वो कहाँ पे? कार्डियक वाले पोर्शन पे होता है। सबसे ज्यादा चर्निंग कहाँ पे होता है फूड का? कार्डियक वाले पोर्शन पे होता है। ठीक है मेरे बाबू,
सिंपली आप लोग याद रखिए कि हम लोग का स्टमक जो होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो फूड को क्या करता है, चर्निंग करने में हेल्प करता है। जिसके वाल्व जो होते हैं वो कैसे वाल्व होते हैं, मस्कुलर वाल्व होते हैं। 3 पॉइंट हो गए। हम लोग के स्टमक जो होते हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से, फंडस, कार्डियक, बॉडी, पाइलोरिक। एकदम रट जाइए, कौन कौन से स्टमक, फंडस, कार्डियक, बॉडी, पाइलोरस। फंडस, कार्डियक, बॉडी, पाइलोरस, 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। इसके बाद ओइसोफेगस, और ये देखिए मान लीजिए ये हम लोग का दोनों लिए, यहाँ से ओइसोफेगस आ रहा है, यहाँ से हम लोग का स्टमक वाला पोर्शन है। जहाँ पे ज्वाइंट कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग के स्फिंक्टर मसल्स होते हैं। उस स्फिंक्टर मसल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ओइसोफेगस स्फिंक्टर कहते हैं। और यहाँ से हम इसके बाद हम लोग का ये डिओडिनम हो जाता है। क्या होता है, डिओडिनम वाला पोर्शन हो जाता है। डार्क ले रहे हैं कलर बाबू, चलिए व्हाइट ले रहे हैं, लाइट। डिओडिनम वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक। डिओडिनम वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो ज्वाइंट होता है, इस ज्वाइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पाइलोरस स्फिंक्टर कहते हैं। इतना आप लोग याद कर लीजिए, सिंपल सा वे है। ठीक है मेरे बाबू, इतनी बातें समझ में आई आप लोग को। ठीक, ये हम लोग का हो गया। ठीक, ये हम जूम करके बताए थे तो वो शो हो रहा है, तो उसको छोड़िए। ये स्टमक का हम लोग प्रीवियस वाले में आ गए। ठीक है, तो ये था हम लोग का स्टमक का। तो स्टमक का पोर्शन हम बताए थे कि 4 पार्ट्स होते हैं, तो वो स्टमक को हम लोग देख लेते हैं। स्टमक तो सब चर्निंग का सबसे काम, सबसे ज्यादा चर्निंग कहाँ पे होता है फूड का, तो हम लोग क्या बताएंगे, कार्डियक वाले पोर्शन में होता है। इसके बाद दिया है कि द वॉल ऑफ द स्टमक सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम बताएं वहां पे फंडस, 4 पार्ट्स बताए हैं ना, एक फंडस होता है, कार्डियक होता है, बॉडी होता है, पाइलोरिक होता है। 4 पार्ट्स होते हैं आपके किसके, स्टमक के। तो यहाँ पे दिखा दे रहे हैं हम, ये 4 पार्ट्स होते हैं हम लोग के ना, 4 पार्ट्स। ये ऊपर वाला पोर्शन जो होता है इसको हम लोग कहते हैं फंडस। क्या कहते हैं, फंडस। इसी यही फंडस जो होता है, यहाँ से हम लोग का HCl का सिक्रीशन होता है। किसका सिक्रीशन होता है, HCl का सिक्रीशन होता है, जो फूड को एसिडिक मीडियम में चेंज कर देता है। क्या करता है, फूड को एसिडिक मीडियम में चेंज कर देता है। तो यहीं पे दिया है। और जो हम लोग फूड के द्वारा जो जर्म जाते हैं हम लोग के बॉडी में, उसको भी किल करने का काम कौन करता है, या किल या डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से इसको जानते हैं। तो यही दे रहा है, द वॉल ऑफ द स्टमक सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल द जर्म विच में बी प्रेजेंट इन द फूड। समझ में आ गया। जो हम लोग का स्टमक के फंडस रीजन से HCl गैस का सिक्रीशन जो होता है, वो क्या करता है, सिक्रीशन होने के बाद जो हम लोग के भोजन से जर्म आते हैं हम लोग के अंदर स्टमक में पहुंचते हैं, उसको किल करने का काम कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ठीक है। इसके बाद दिया है कि मोरेवर इट मेक द मीडियम, मतलब HCl की बात कर रहा है क्या, यहाँ पे हम साफ कर दे रहे हैं। ठीक, सॉरी, यहाँ पे HCl क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक द मीडियम इनसाइड द स्टमक एज एसिडिक। हम बताएं अभी कि एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है स्टमक के अंदर जो भोजन होते हैं उसको एसिडिक मीडियम में चेंज कर देता है। द एसिडिक मीडियम इज नेसेसरी फॉर गैस्ट्रिक एंजाइम टू वर्क।
एसिडिक भोजन का एसिडिक मीडियम जो होता है, जो हम लोग के बॉडी या स्टमक हम लोग का लेंगे, स्टमक या हम लोग का माउथ जो भी है पार्ट हम लोग का होता है, स्टमक से मेनली मान लेते हैं कि स्टमक से जो भी हम लोग का जूस सीक्रेट होता है, एंजाइम सीक्रेट होता है, उसको वर्क करने में एसिडिक मीडियम सबसे क्या होता है, हेल्पफुल होता है, ठीक, या नेसेसरी होता है या आवश्यक होता है। द एंजाइम पेप्सिन सीक्रेट इन द स्टमक, एंजाइम पेप्सिन जो होता है वो कहाँ से सीक्रेट होता है, हम लोग के स्टमक से सीक्रेट होता है, जो क्या करता है, प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन कर देता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में कंप्लीटली डाइजेशन नहीं करता है, प्रोटीन का पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है, किसको, प्रोटीन को। कौन करता है, पेप्सिन करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं, ये देखिए स्टमक के पार्ट समझ में आ गई, स्टमक है, यहाँ पे हम बताएं एक फंडस है, यहाँ से क्या होता है, HCl निकलता है, फंडस वाले पोर्शन से हम लोग का क्या निकलता है बाबू, ये फंडस, यहाँ से HCl निकलता है। फंडस के बाद हम लोग का क्या हो जाता है, कार्डियक हो जाता है, यहाँ पे ये देखिए कार्डियक यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे बॉडी हो जाता है, यहाँ पे पाइलोरस हो जाता है। इसके बाद ये देखिए डिओडिनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पोर्शन होता है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक। यहाँ पे दिया है स्टमक जो होता है वो क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करता है। स्टमक जो होता है वो गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करता है, किसको सीक्रेट करता है बाबू, गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करता है। स्टमक जो होता है हम लोग का गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करता है। वो गैस्ट्रिक जूस कौन कौन से हैं, एक होता है हम लोग का पेप्सिन, एक होता है HCl और एक होता है म्यूकस। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन के पार्शियल डाइजेशन में हेल्प करता है, किसके, प्रोटीन के। पेप्सिन जो होता है एक प्रकार का एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पार्शियल डाइजेशन में हेल्प करता है, किसके, प्रोटीन के। ये क्या करता है, पार्शियल डाइजेस्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का के पार्शियल डाइजेशन में हेल्प करता है, या यहाँ पे लिख सकते हैं हेल्प इन पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। इसके बाद HCl जो होता है वो क्या करता है, फूड को क्या करता है, फूड चेंज किसमें कर देता है, एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम किसमें चेंज कर देता है, एसिडिक मीडियम में चेंज करता है। इसके बाद ये म्यूकस होता है। जब हम एनाटॉमी बताएंगे, देखेंगे आप लोग का एनाटॉमी नहीं पढ़ना है, एलिमेंट्री कैनाल का एनाटॉमी जब हम लोग देखते हैं तो उसमें सबसे लास्ट पोर्शन जो होता है वो क्या होता है, म्यूकोसा होता है। म्यूकोसा में जब हम लोग आते हैं उसके ऊपर सब 3 लेयर होते हैं हम लोग के इंटेस्टाइन के। लास्ट पोर्शन जो होता है हम लोग का थर्ड लेयर जो होता है म्यूकोसा होता है। तो म्यूकोसा से हम लोग का क्या होता है, म्यूकस का फॉर्मेशन होता है। वो म्यूकस जो होता है वो क्या करता है कि इनर लाइनिंग जो होता है, अंदर की जो लाइनिंग होती है, स्टमक क्या या इंटेस्टाइन भी ले सकते हैं, तो स्टमक का अंदर का जो लाइनिंग होता है, अंदर के पोर्शन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अंदर के पोर्शन को क्या करता है बाबू, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को। स्टमक गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करते हैं, ठीक। गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं, उस गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करते हैं। कौन गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करता है, स्टमक करता है, ठीक है बाबू। कौन करता है, स्टमक करता है। और उस स्टमक में क्या कौन कौन से होते हैं, एक पेप्सिन होता है, HCl होता है, म्यूकस होता है। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को का पार्शियल डाइजेशन में हेल्प करता है। HCl जो होता है मीडियम को चेंज करता है, फूड के मीडियम को चेंज कर देता है। और म्यूकस जो होता है वो क्या कर देता है, म्यूकस जो है वो स्टमक के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता, सुरक्षा करता है। जैसे हम लोगों की सुरक्षा कौन करता है, सुरक्षा कवच हम लोग किसको मानते हैं, अपने पिताजी को मानते हैं। किसको मानते हैं बाबू, पिताजी को मानते हैं। इसी तरह वो भी उसको सुरक्षा करता है। हम लोग का सुरक्षा जो होता है, हम लोग के बॉर्डर की सुरक्षा कौन करता है, आर्मी लोग करता है, ठीक है। तो इसी तरह इसका क्या करता है,
आर्मी भी कह सकते हैं ना, स्टमक का आर्मी, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। बाहर से कोई भी हमला आए, बोले कोई भी जर्म आए अंदर और उसको अटैक नहीं करने देता है। ठीक ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इंटेस्टाइन पे बाबू। किस पर? ठीक है मेरे बाबू। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंटेस्टाइन। ठीक, इंटेस्टाइन जो होता है, इंटेस्टाइन में हम लोग के फूड का जो होता है कंप्लीट डाइजेशन होता है। क्या? कंप्लीट डाइजेशन होता है हम लोग का, कंप्लीट डाइजेशन। हम लोग का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है? हम लोग के इंटेस्टाइन में होता है। इंटेस्टाइन जो होता है हम लोग के मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को जो होता है बाबू, इसके ल्यूमेन के बेस पे हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। किसके बेस पे? ल्यूमेन के बेस पे। मान लीजिए हम लोग का क्या है, इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइनल पोर्शन है, तो इसका ल्यूमेन जो अंदर वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ए ल्यूमेन। ये जो पोर्शन हम लोग का अंदर का ये जो पोर्शन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूमेन पोर्शन कहते हैं। ये हम लोग का ल्यूमेन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमेन जो होता है उसका डायमीटर जो होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। डायमीटर क्या होता है? स्मॉल होता है। डायमीटर स्मॉल होता है। ठीक। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर जो होता है, डायमीटर वो क्या होता है? लार्ज होता है। जिसके वजह से लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, इसके ल्यूमेन के बेस पे, और इसको स्मॉल, फर्स्ट वाले एक को स्मॉल इंटेस्टाइन और एक को लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ जो होता है ज्यादा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ जो होता है वो क्या होता है? कम होता है। ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को देखते हैं। ठीक है मेरे बाबू लोग, सोना लोग। आ गया हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे दिया है कि इट इज हाईली, क्या दिया है बाबू? इट इज हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब अभी हम बनाए थे ना, ये देखिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है कि नहीं, पाइप की जैसी संरचना है कि नहीं, और क्वाइल्ड होती है। देखते हैं कि आपका इंटेस्टाइन जो होता है बहुत ज्यादा फोल्डेड होता है। आप चिकन विकन खाते हैं, कभी खाने जाते हैं चिकन विकन, तो वहां पे देखते हैं जो मुर्गी से जो आपका निकलता है इंटेस्टाइनल पोर्शन जो होता है, वो देखेंगे बहुत ज्यादा एक दूसरे में मुड़ा हुआ होता है कि नहीं, ट्रिंग 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 इधर उधर घुमा होता है, बनारस की गलियों जैसा होता है हम लोग का इंटेस्टाइन। जैसे बनारस की गलियों में आप इधर से घूमेंगे, पता नहीं कहाँ घूमते घूमते निकल जाएंगे ट्रिंग ट्रिंग ना, उसी तरह हम लोग का इंटेस्टाइन भी होता है, खूब फोल्डेड होता है। और जो फोल्डेड पोर्शन होता है, उस फोल्डेड पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? हॉस्ट्रा कहते हैं। अभी आगे स्ट्रक्चर आएगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हॉस्ट्रा कहते हैं। ठीक। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग का स्मॉल, इसके बाद क्या दिया है? द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर देन द लार्ज इंटेस्टाइन। अभी हमें बता चुके हैं कि हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो लॉन्गर होता है, किससे? लार्ज इंटेस्टाइन के कंपेयर में। ठीक। द स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। कौन कौन से? डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। डिओडिनम जो होता है हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट पार्ट होता है, जेजुनम जो होता है सेकेंड पार्ट होता है, इलियम जो होता है वो क्या होता है? थर्ड पार्ट होता है। जेजुनम जो होता है, इलियम जो होता है हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा भाग भी होता है, मतलब सबसे लंबा जो होता है हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन, वो हम लोग का इलियम वाला पोर्शन होता है। कौन सा होता है बाबू? इलियम वाला पोर्शन होता है। ठीक। देखते हैं यहाँ पे डिओडिनम। द डिओडिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, बता चुके हैं अभी। एंड द स्टमक फीड इनटू, दैट द स्टमक फीड इनटू, जहां से क्या करता है? स्टमक भोजन को क्या करता है? पहुंचाता है। द मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन द डिओडिनम रीजन।
सबसे ज्यादा डाइजेशन कंप्लीट कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम वाले पोर्शन पे होता है। ठीक है, एकदम बाबू पॉइंट ध्यान से सुनिए, एकदम मंत्र की जैसे सत्यनारायण बाबा की कथा जैसे सुनते हैं, वही सत्यनारायण बाबा की कथा है। सत्यनारायण बाबा ध्यान से आप लोग सुनते रहिए और पीडीएफ नोट्स आइए तो आप लोग गुरुजी का है बायोलॉजी बाई विवेक डालेंगे कहाँ पे? टेलीग्राम पे, बायोलॉजी बाई विवेक। यहाँ पे पूरा नहीं आ पा रहा है तो हम दूसरे जगह लिख दे रहे हैं। यहाँ पे टेलीग्राम पे जाएंगे, बायोलॉजी बाई विवेक डालेंगे और वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग को टॉपिक वाइज, सीरियल वाइज एक एक करके क्लासेस भी मिल जाएंगी और आपको जिस टॉपिक का कंटेंट चाहिए आप लोग को कंटेंट भी वहां से मिल जाएगा। जो कंटेंट पीडीएफ कंटेंट आप लोगों को नहीं है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, वो कंटेंट हम वहाँ पे क्या करेंगे? सेंड कर देंगे। ठीक है मेरे बाबू लोग, अब इससे आसान, इससे इजी और इससे ज़्यादा सुविधा तो हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को देना पड़ेगा। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई आप लोग को। इसके बाद आता है जेजेनम। यहाँ पे दिया था रिमेनिंग पार्ट, मतलब बचा हुआ भाग जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, क्या होता है? बहुत ही ज्यादा फोल्डेड होता है, बहुत ही ज्यादा फोल्डेड होता है। और कहाँ पे होता है? हम लोग के एब्डोमेन वाला पोर्शन जो होता है उसके लोअर साइड में जो होता है वो बहुत ही ज्यादा फोल्डेड होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वो हम लोग का क्या होता है? जेजेनम होता है। ठीक, और दिया है यहाँ पे कि हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडिल सेक्शन भी हम लोग किसको कहते हैं? जेजेनम को ही कहते हैं। इसके बाद थर्ड हम लोग का फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। बाबू आप लोगों के एग्जाम के लिए बस इतना ही है, इससे ज़्यादा आप लोग के सिलेबस में नहीं आने वाला है। ठीक है, इससे ज़्यादा तो हम लोग पढ़ाने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि आप लोग को एग्जाम को देखते हुए आप लोगों को जो है इससे इम्पोर्टेंट, अब इससे अच्छा वे में और नहीं कुछ है। इसके बाद दिया है द इलियम इज द लास्ट एंड लॉन्गेस्ट सेक्शन। अभी हम बताएं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लॉन्गेस्ट सेक्शन जो होता है वो कौन सा होता है? इलियम होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पोर्शन भी होता है। ठीक है, इसके बाद फूड स्पेंड दैट मस्ट टाइम इन द इलियम। हम लोग का भोजन जो होता है सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा समय स्पेंड करता है, सबसे ज़्यादा समय तक रुका रहता है। कहाँ रुका रहता है? हम लोग के इलियम वाले पोर्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीसरा वाला भाग जो होता है वहाँ पे रुका रहता है। ठीक, वेयर द मस्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वाटर और न्यूट्रिएंट का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है मेरे बाबू लोग, और हम कल बताए थे न्यूट्रिएंट इसके पहले भी बता चुके हैं। जब चैप्टर स्टार्ट किए थे तो उसमें न्यूट्रिएंट बताए थे, अब कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी बताए थे, माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट भी बताए थे। उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? इलियम वाले पोर्शन में होता है, और वाटर का एब्जॉर्प्शन भी इलियम वाले पोर्शन पे होता है। ठीक है मेरे बाबू लोग, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन पे। क्या दिया है? लार्ज इंटेस्टाइन इज द स्मॉलर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। दिया है भाई, इसका साइज जो होता है 1.5 होता है मीटर। उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो होता है हम लोग का लगभग 6.5 के अराउंड होता है, 6.2 to 6.5 ऐसे अराउंड में होता है मीटर में। तो अब देख लीजिए किसका है, इसी से। तो यहाँ पे दिया है कि लार्ज इंटेस्टाइन इज स्मॉलर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सही बात है, स्मॉल है हम लोग का, स्मॉल इंटेस्टाइन से स्मॉलर होता है कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद दिया है अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो हम लोग का बचा हुआ भोजन रहता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो कहाँ पे जाता है? हम लोग के लार्ज इंटेस्टाइन वाले पोर्शन पे जाता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? खाना यहाँ से खाते हैं, यहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, और डाइजेशन होते 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 कंप्लीट डाइजेशन हम लोग के होते होते लार्ज इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीट डाइजेशन होता है। उसके बाद हम लोग का रेक्टम वाले पोर्शन पे होता है, वहाँ से क्या होता है? वाटर और साल्ट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट हो जाते हैं उसी जगह स्टोर्ड हो जाते हैं, जिसको हम लोग एनस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? टाइम टू टाइम रिमूव कर लेते हैं या एक्सक्रीट कर देते हैं। ठीक,
वही दिया है कि अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के पास जाते हैं। सम वाटर एंड साल्ट, यहाँ पे हम बताएं ना, कुछ वाटर और साल्ट जो होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक। आफ्टर दैट द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द रेक्टम, इसके बाद हम लोग का अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो रेक्टम वाले पोर्शन में जाता है और वहां पे क्या हो जाता है, स्टोर्ड हो जाता है। उसके बाद उसको एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है एनस के द्वारा। ये बताएंगे अभी सेम टू सेम आप लोग का, ये एकदम इसी तरह आप लोग को नोट्स मिल जाएगा भाई, यही पीडीएफ कंटेंट आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप लोग बस धैर्य रखिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, आप लोग को फुल सपोर्ट है मेरा। आप लोग जो कहेंगे, जो जो चीज़ें कहेंगे कि ये सर ये बताइए, ऐसे बताइए, हमको ये टॉपिक में बताइए, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो भी चीज़ें आप लोगों को हम सब बताएंगे। एग्जाम से पहले हम लोग की धुआंधार क्लास कि आपको 90% जो होता है 95% हम कवर करा देंगे आप लोगों को। आप लोगों को रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसी तरह हम लोग कथा, सत्यनारायण बाबा की कथा सुनते रहेंगे, ठीक है मेरे बाबू लोग। इसके बाद टाइप ऑफ इंटेस्टाइन आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ इंटेस्टाइन जो होता है हम लोग के, वो भी 3 टाइप के होते हैं। एक सीकम होता है, कॉलन होता है, एक क्या होता है, रेक्टम होता है। यहाँ से देख लीजिए कौन कौन से होते हैं, सीकम, कॉलन, रेक्टम। ये देखिए हम बताए हैं ना कि ये जो फोल्डेड वाले पोर्शन होते हैं, ये देखिए फोल्डेड है कि नहीं, इंटेस्टाइनल के फोल्डेड वाले पोर्शन जो हैं ये घूमे हुए होते हैं। इस घूमे हुए पोर्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, हॉस्ट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉस्ट्रा, हॉस्ट्रा क्या कहते हैं बाबू, हॉस्ट्रा कहते हैं, ठीक। यहाँ पे दिया है कि हम लोग का देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन तो यहाँ से जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन आया और यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद यहाँ पे क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में हम लोग का सबसे पहला वाला पोर्शन होता है सीकम का, जिसको हम लोग सीकम को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लाइंड सैक के नाम से भी जानते हैं, ब्लाइंड सैक। क्वेश्चन में आ जाएगा 1 पॉइंट्स में या 1 वर्ड्स में, किसी भी एमसीक्यू में भी आएगा व्हाट इज ब्लाइंड सैक, तो ऑप्शन में आ जाएगा जो भी कुछ है, तो या 1 वर्ड्स में आ जाएंगे। तो सीकम को ही हम लोग क्या कहते हैं, ब्लाइंड सैक के नाम से जानते हैं। और इंटेस्टाइनल पोर्शन जो होता है, फोल्डेड जो होता है, उस फोल्डेड वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, हॉस्ट्रा। दिक्कत देगा व्हाट इज हॉस्ट्रा, तो आप लोग हॉस्ट्रा को डिफाइन कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन जो होता है हम लोग का कॉलन होता है। कौन सा होता है, कॉलन होता है। लास्ट पोर्शन हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा होता है, रेक्टम होता है, ठीक है मेरे बाबू लोग। सीकम पे आ जाते हैं हम लोग, और मजे से हम लोग पढ़ेंगे एकदम पूरे मजे से भाई, मजे से एकदम बनारसी अंदाज में हाल चाल लेके, क्या करत हुआ, का खात हुआ, का पियत हुआ, एकदम अच्छे से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है मेरे बाबू लोग। ये देखिए सीकम है, सीकम फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक। हम अभी बताए हैं कि सीकम को ही हम लोग क्या कहते हैं, ब्लाइंड सैक के नाम से भी जानते हैं। ब्लाइंड सैक के नाम से भी हम लोग किसको जानते हैं, सीकम को जानते हैं। इसके बाद दिया है कि सीकम इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड इन्वॉल्व इन डाइजेशन विच अबाउट 6 सेंटीमीटर, ठीक। सब एक ही में, अब बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं देना रहता है, फिर भी इसी में हम इंक्लूड कर दिए हैं 2-3 पॉइंट, क्योंकि इतना ज़्यादा आप लोग के पूछे गए। एग्जाम वे में आप लोग को डिफाइन करना रहेगा, एक एक 2-2 पॉइंट डिफाइन करते हुए आप लोग को निकलना रहेगा, ठीक है मेरे बाबू लोग। तो यहाँ पे दिया है कि जो सीकम जो होता है हम लोग के लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, और यहाँ पे क्या करता है, सीकम डाइजेशन में इन्वॉल्व रहता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है उसमें इन्वॉल्व करता है या पार्टिसिपेट करता है, कौन, सीकम करता है। उसके बाद विच इज अबाउट 6 सेंटीमीटर, जिसकी साइज क्या होती है, 6 सेंटीमीटर के लगभग होती है, ठीक है। इसके बाद आता है कॉलन। कॉलन जो होता है हम लोग का मिडिल वाला पोर्शन होता है। क्या होता है बाबू, मिडिल वाला पोर्शन होता है, ठीक। यहाँ पे दिया है कॉलन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ये हम लोग का कॉलन जो होता है ना, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या होता है, सबसे लंबा वाला पोर्शन होता है, ठीक, सबसे लंबा वाला पोर्शन होता है। इट रिसीव ऑलमोस्ट कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द सीकम।
सीकम में जो होता है हम लोग का डाइजेशन हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, तो उसको क्या करता है, ये रिसीव करता है। कौन रिसीव करता है, कॉलन रिसीव करता है, और उस अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर और न्यूट्रिएंट और कुछ जो आपके बचे हुए रहते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, किसके पास, रेक्टम के पास फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग का थर्ड पार्ट है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है। थर्ड पार्ट हम लोग का है, ये हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट होता है, और अनडाइजेस्टेड या फीसेस मटेरियल को क्या करता है, फीसेस मटेरियल को स्टोर करता है। क्या करता है, स्टोर किया हुआ रहता है। द रेक्टम इज द लास्ट सेक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, बता दिए हैं। इट होल्ड द फॉर्म्ड फीसेस अवेटिंग इलिमिनेशन वी डिफिकेशन। अभी बोले हैं ना कि फीसेस मटेरियल जो रहते हैं उसको स्टोर किया हुआ रहता है, किस लिए, क्योंकि जो समय समय से उसको क्या करता है, डिफिसिक एक्सक्रीट करना रहता है। सिंपली आप रखिए कि आप लोग समय समय से क्या करना रहता है, उसको एक्सक्रीट करना रहता है, डिफिकेशन करना रहता है, उसको क्या करना रहता है, डिफिकेशन करना रहता है। ठीक, और जिसका लेंथ जो होता है बाबू हम लोग का 12 से 15 सेंटीमीटर के लगभग होता है। ठीक, समझ में आएगा, सीकम का, कॉलन का, रेक्टम का मतलब समझ में आ गया आप लोग को। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं लास्ट पोर्शन जो होता है, इसमें जो होता है हम लोग का फीसेस मटेरियल स्टोर्ड भी हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, फीसेस मटेरियल यहाँ पे स्टोर्ड हो जाता है, और वहां पे वेट किया जाता है, यहाँ पे अवेटिंग इलिमिनेशन वी डिफिकेशन, मतलब वहां पे इंतजार किया जाता है, जैसे ही समय होता है उसको डिफिकेट कर दिया जाता है, किसके द्वारा, एनस के द्वारा डिफिकेट कर दिया जाता है। इसके बाद हम लोग का लास्ट पार्ट है हम लोग का एनस। इसका जो होता है लेंथ लगभग 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, यहाँ पे लिखा है कि लास्ट पार्ट ऑफ द रेक्टम लीड ए नैरो ओपनिंग। हम लोग का लास्ट पार्ट जो होता है वो कैसा होता है, नैरो ओपनिंग की तरह होता है, जिसका लेंथ जो होता है लगभग 2 सेंटीमीटर होता है, और इसी एनस के द्वारा हम लोग का क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट या फीसेस को, किसको, फीसेस को रिमूव कर लेते हैं, रिमूव कर देते हैं, रिमूव। ठीक है मेरे बाबू लोग, ये तो था हम लोग का सिस्टम, कैसे कैसे हम लोग का डाइजेशन होता है, कहाँ कहाँ पे किस प्रकार से डाइजेशन होता है। और कल हम लोग पढ़ेंगे मेन फिजियोलॉजी जो हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिजिकल हम लोग पढ़े थे, अभी बायोकेमिकल हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो बायोकेमिकल का मतलब होता है ग्लैंड, हम लोग के कौन सा ग्लैंड किस में पार्टिसिपेट करता है, कौन सा जूस सीक्रेट करता है, इसके बारे में हम लोग कल देखेंगे। तो ये थे हम लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, कौन कौन से क्या क्या काम करते हैं। तो बाबू समझ में तो आ गया होगा मेरे लड्डू लोग, सोना लोग, समझ में आ गया होगा। तो प्लीज समझ में आ रहा है तो मेरा काम कर दो भाई, गुरु दक्षिणा कुछ तो दे दो। वीडियो को अपने आगे अपने ग्रुप में, जहाँ भी आप जो भी संसाधन, जो भी चीज़ें आप चलाते हैं वहाँ से आप लोग शेयर कर दीजिए। शेयर करने के बाद बोल दीजिए, थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर दीजिए कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरे गुरुजी हैं, थोड़ा उनका भी कुछ भला हो जाएगा, क्योंकि हम आप लोगों की भला चाह रहे हैं, तो कुछ आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग मेरा भी भला चाहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे समझ में आएगा। और मैं वादा भी करता हूँ, प्रॉमिस भी आप लोगों से करता हूँ कि एग्जाम से पहले आप लोगों को इतनी अच्छे से इसकी तैयारी करा देंगे कि फिर कहीं जाने की जरूरत भी नहीं होगी। ठीक है मेरे बाबू, तो चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।